as our viewers have been asking more details on CETSA, so sir, I believe you have a presentation made on CETSA, wherein you will be explaining virtually every aspect of what CETSA has to offer to our viewers. So would request you to kindly sir start with the presentation. थैंक यू चेतन जी. और प्रेजेंटेशन हम शेयर करते हैं. सो इट्स अराउंड 20-25 मिनट प्रेजेंटेशन, और I'll just take you through it. I hope the presentation is visible, Chetan ji. It's visible, sir. Chalo, perfect. So thank you for giving the opportunity first of all. So सभी को नमस्कार, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार. और थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पहले चेतन जी ने भी दे दी है, मैं भी आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ. नाम कमलकांत वशिष्ठ है, और हिमाचल प्रदेश की ये जो खूबसूरत यूनिवर्सिटी है जिसका वीडियो आपने अभी देखा, जिसकी झलक अभी आपने देखी, और आपको इस स्क्रीन पे भी थोड़ी सी झलक दिख रही है यूनिवर्सिटी की, हमारी लाइब्रेरी की फोटोग्राफ्स हैं, और ये नाइट फोटोग्राफ है नीचे जो आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी का. तो इस खूबसूरत यूनिवर्सिटी में पिछले 10 साल से कार्यरत हूँ. प्रेजेंटली मेरी डेजिग्नेशन है डायरेक्टर ऑफ ई लर्निंग और एसोसिएट प्रोफेसर, और एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायरेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डायरेक्ट सेलिंग इन एकेडमिक्स, जो अभी हमने ओपन किया है, सेट्सा जिसके हम नाम देते हैं. तो आज वैसे हम सेट्सा का एक पूरा अलग से विंग है, उसमें बहुत सारे और आयाम है सेट्सा के, जो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ जरूर करूंगा. पर आज जो हम प्राइमरली बात कर रहे हैं, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक प्राइमरली अबाउट द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, जो अपने तरीके का पहला डिप्लोमा है, जो ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि ऑल ओवर एशिया फर्स्ट टाइम इस तरीके का कोई फुल फ्लेजेड एकेडमिक प्रोग्राम किसी यूनिवर्सिटी ने शुरू किया है. इससे पहले सिर्फ जो हमारी जानकारी में, हो सकता है कहीं और भी हो, लेकिन हमारी जानकारी में सिर्फ फ्रांस में एक डायरेक्ट सेलिंग का एक डिग्री पढ़ाई जाती थी, जहां पर आपको बीबीए टाइप का एक कोर्स है जो कि आपको कराया जाता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर. अदरवाइज वर्ल्ड ओवर कहीं भी नहीं है. तो इस डिप्लोमा के बारे में, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है, नॉन कन्वेंशनल है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो बहुत सारी क्वेरीज है लोगों की, और उसके आपकी इन क्वेरीज को हम थोड़ा सा रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो लेट अस प्रोसीड. सबसे पहली बात, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आजकल आई है, आपको पता है बहुत सारी जगह इसकी बात हो रही है. न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक बहुत ही वेलकम स्टेप है हमारे देश में एजुकेशन की स्थिति को सुधारने की तरफ. अदरवाइज मतलब मैं एजुकेशन इंडस्ट्री का पार्ट हूं, बट आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद हाउ वी आर प्रोसीडेड, क्योंकि हम वो चीजें पढ़ते हैं जो अक्सर जिंदगी में बहुत ज्यादा काम नहीं आती, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नॉलेज हम ऐसे गेन करते हैं जो कि वेस्टिजियल है, मतलब उसका कोई बहुत ज्यादा अर्थ नहीं है आपकी जिंदगी में. इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू टुवर्ड्स अ स्किल डेवलपमेंट, या आपकी जॉब में बहुत कम हेल्प करती है वो चीजें. लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक नया फ्रेश इनिशिएटिव है, फ्रेश एक खुशबू है एक एजुकेशन में, जो कि आपको एक ऐसी एजुकेशन की तरफ लेके जाती है जो आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाली है, और आप वो चीजें पढ़ेंगे जो कि जिससे कि आपका एक करियर प्रोग्रेशन में बहुत हेल्प मिले, राइट? और आप अलग अलग आयाम देख सके. न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत फ्लेक्सिबल है. अदरवाइज पहले क्या था, जो इंजीनियर बन गया वो फिर इंजीनियर है, मतलब उसके पास कोई और स्कोप नहीं है, उसको इंजीनियरिंग ही करनी पड़ेगी, उसको इंजीनियरिंग की ही जॉब करनी पड़ेगी. न्यू एजुकेशन पॉलिसी फ्लेक्सिबल है, ये बोलती है आप सब चीजें ट्राई करो, और जिस चीज में आपको अपना पैशन नजर आता है वो चीज आप फॉलो करो. तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ही अंडर इंडस्ट्री एकेडमिया एक बहुत बड़ा बॉन्ड है, क्योंकि इंडस्ट्री को जो चाहिए वो एकेडमिक्स को पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, ताकि हम उस तरीके से अपने स्टूडेंट को प्रिपेयर कर पाए, और वो जाके ही टेक्स ऑन द इंडस्ट्री जस्ट लाइक हैंड इन ग्लोव. वो जाके एक दूसरे के साथ बिल्कुल जो इंडस्ट्री को चाहिए वो एकेडमिक्स परोसे, और वो हमें बताए, और एकेडमिक्स जो तैयार करे, एकेडमिक्स जो फ्यूचर जनरेशंस को प्रिपेयर करे, वो इस तरीके से प्रिपेयर करे कि वो जाके इंडस्ट्री को पैशनेटली सपोर्ट कर सके. तो एक यूनिक इनिशिएटिव है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन. आपको पता है प्रीमियर रेगुलेटरी बॉडी है डायरेक्ट सेलिंग की हिंदुस्तान में, और जो कुछ भी हिंदुस्तान में अच्छा डायरेक्ट सेलिंग की फील्ड में हुआ है, वो उसमें अगर सबसे ज्यादा क्रेडिट किसी को जाता है तो आईडीएसए को जाता है. तो एक आईडीएसए और शूली यूनिवर्सिटी भी एक बहुत ही प्रोग्रेसिव डायनामिक यूनिवर्सिटी है. रिसर्च साइटेशंस में नंबर 1 है, क्यूएस की रैंकिंग्स में ऑल ओवर एशिया टॉप 300 यूनिवर्सिटीज में आती है.
एच इंडेक्स इनका 75 है हमारा शूली यूनिवर्सिटी में। जो लोग रिसर्च से ताल्लुक रखते हैं उन्हें पता है कि 75 एच इंडेक्स होना बहुत ज्यादा बड़ी बात है। और ऑल ओवर एशिया अगर हम बात करें तो भी वहां पर हम टॉप 1% पे आते होंगे। तो ये दोनों जो प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस है, देव जॉइंड हैंड, और हमने ये देखा कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा एंटरप्रेन्योरल मॉडल है जो कि हमारे देश की सुख समृद्धि में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो वी कोलैबोरेटेड, और अपने तरीके का पहला कोलैबोरेशन है। और इसके अंदर हम कोई मतलब हम जॉबर्स नहीं क्रिएट कर रहे हैं, एम्प्लॉयज नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आप जितने भी नेशनल ऑब्जेक्टिव्स देखोगे, चाहे वो विमेन एम्पावरमेंट है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट है, चाहे वो मेक इन इंडिया है, चाहे वो डिजिटल इंडिया है, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत है, जितने भी नेशनल ऑब्जेक्टिव्स है उन सबको ये जो हमारा एक कोलैबोरेशन है, इंडस्ट्री और एकेडमी का जो पार्टनरशिप है, शूली और आईडीएसए का जो पार्टनरशिप है, इन सभी के सभी नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को ये फलीभूत करता है। आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग पार्ट है सेडसा का। सेडसा क्या है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डायरेक्ट सेलिंग इन एकेडमिक्स। ये भी अपनी तरह का पूरी दुनिया में दूसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। और इससे पहले एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यूएसए में जिसका नाम डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन फाउंडेशन है, DSEF, और उन्होंने भी हमें बहुत प्रॉमिस किया है कि हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। लास्ट टाइम अगर आप में से कुछ लोग सेडसा की इनॉग्रेशन में थे तो गैरी हगिन्स जो वहां के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो उसमें आए थे, और बाद में उन्होंने मुझे एक बहुत विस्तृत मेल भी लिखी कि किस तरीके से वो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा सेडसा कंसेप्ट के बारे में बताता हूँ। इसी के अम्ब्रेला के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग आता है। सो फर्स्ट थिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग एंड अदर एकेडमिक प्रोग्राम्स एज द टाइम गोज ऑन। तो सबसे पहला काम तो सेडसा का है एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा स्टार्ट करना, जो कि हमने स्टार्ट कर दिया है, अगस्त से वो स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू ऑल एकेडमिशियंस हु आर एसोसिएटेड विद डायरेक्ट सेलिंग। व्हाट वी हैव सीन इज देयर आर एन नंबर ऑफ एकेडमिशियंस हु आर एसोसिएटेड विद डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के साथ बहुत सारे प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स एसोसिएटेड है पहले से, लेकिन उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है। उन्हें ये नहीं समझ आता कि वो रिसर्च करें तो कोलैबोरेट करके कहां करें। वो सिर्फ अपनी जॉब्स में सीधे सीधे कर रहे हैं, दे वांट टू कंट्रीब्यूट, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है। तो वी वांट टू प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म, जैसे डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन फाउंडेशन यूएस वाली जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, वहां पर 400 प्रोफेसर्स हैं जो कि टॉप यूनिवर्सिटीज से हैं, और वो सारे कोलैबोरेट करके रिसर्च करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की फील्ड में, जबरदस्त रिसर्च करते हैं। और रिसर्च से क्या फायदा होता है? रिसर्च से ये फायदा होता है कि जहां जहां रिसर्च की जाती है डायरेक्ट सेलिंग पे, मैं आपको बताता हूं रिसर्च के सिर्फ 2 सेंटर्स हैं, एक DSEF और दूसरा है पेकिंग यूनिवर्सिटी में, चाइना में, और यहीं पर डायरेक्ट सेलिंग के रिसर्च सेंटर्स हैं। और अगर हम टर्नओवर की बात करें तो यूएस और चाइना ये इतना टर्नओवर करते हैं कि ये हिंदुस्तान से तकरीबन 15 गुना टर्नओवर करते हैं, राइट? तो और टॉप 2 नेशंस है, यूएस इज फर्स्ट, सेकंड इज चाइना। फ्रांस में भी, जहां मैं आपको बता रहा था, फ्रांस में भी डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई की जाती है, इट इज सिटिंग एट नंबर 9। तो हिंदुस्तान अभी 15वें पायदान पे है, और सभी लोग जो भी डायरेक्ट सेलिंग के जानकार है सभी बोलते हैं कि हिंदुस्तान बहुत जल्दी टॉप 5 में होगा, टॉप 3 में होगा। मेरा तो ये मानना है कि हिंदुस्तान टॉप नेशन बनेगा डायरेक्ट सेलिंग की फील्ड में। दैट इज व्हाट आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट, राइट? क्वालिटी रिसर्च करेंगे, और क्वालिटी रिसर्च करके क्या होता है, ये एक रैशनैलिटी देगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हिंदुस्तान में। और रैशनैलिटी जिस दिन मिलेगी, अवेयरनेस जिस दिन होगी, उस दिन फिर अच्छे लोग हमारे साथ और जुड़ेंगे, और अच्छे लोगों के जुड़ने से हमेशा इंडस्ट्री बहुत परिपक्व होती है और आगे बढ़ना उसका लाजमी है। स्टूडेंट्स को आज के समय में, आपको पता है, स्टूडेंट्स ढूंढ रहे हैं करियर ऑप्शंस, एंड वो ऑर्थोडॉक्स जो ट्रेडिशनल जो हमारे प्रोफेशंस होते थे, तो कहीं ना कहीं उसमें उससे एक जो बच्चा है वो ऊब गया है, एंड ही वांट्स टू एक्सप्लोर फर्दर, वो नए प्रोफेशंस की तरफ चल रहा है। तो हम स्टूडेंट्स को एक बताएंगे कि ये कैसे डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही एडवेंचरस, एक बहुत ही जिसको आप बोलते हैं जबरदस्त एक करियर अपॉर्चुनिटी है, एंड वी वांट टू मेक देम अवेयर अबाउट व्हाट डायरेक्ट सेलिंग कैन ऑफर टू देम। एंड फाइनली सेडसा का एक और इनिशिएटिव ये रहेगा कि मूक, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। सारी दुनिया मूक्स की तरफ जा रही है, सारी दुनिया ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जा रही है। आप देख सकते हो जो प्लेटफॉर्म्स है, कोर्सेरा, एडेक्स, यूडेमी, स्वयं जो सरकार ने लॉन्च किया है, उनमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया है, बहुत सारे लोग सेल्फ एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं।
तो हमने एक मूक्स भी हम डेवलप करना चाहते हैं, जो कि हमने एक्चुअली फर्स्ट यूनिट पे लॉन्च कर दिया है, जो हमारा शूलनी का अपना मूक का एक प्लेटफॉर्म है। तो मूक हम बनाएंगे जिसके ऊपर कि लोग आके अपनी एजुकेशन ले सकते हैं इजीली, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ वर्थवाइल एजुकेशन ऑन डायरेक्ट सेलिंग। तो ये सेट्सा का एक एंटायर कंसेप्ट है, और इसके बारे में हम कभी और डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन आज जो हमारा प्राइमरी मोटिव है वो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर हमने बात करनी है। आपको हम क्लैरिटी देंगे कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग क्या है, ये क्यों बनाया गया, आपको इससे क्या फायदा हो सकता है, कौन लोग इससे फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले वाई, क्यों हमने सोचा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग को लॉन्च करने का, राइट, या एकेडमिक्स के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को लाने का क्या हमारा उद्देश्य रहा। सबसे पहली बात, अवेयरनेस क्रिएट करना, जागरूकता लाना। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कि ह्यूज पोटेंशियल है। वर्ल्ड वाइड $200 बिलियन की इंडस्ट्री है, $200 बिलियन की। और अगर हम बात करें कि हिंदुस्तान अभी क्या कर रहा है, तो हिंदुस्तान 17,500 करोड़ कर रहा है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। मैंने आपको बताया यूएस, चाइना, इवन जापान, कोरिया जैसे छोटे देश, वो हिंदुस्तान से 10-10 गुना टर्नओवर कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा आबादी है ना, और इतना बड़ा हमारा देश है, इतना बड़ी डेमोक्रेसी है, बहुत पोटेंशियल है। लेकिन किन्हीं कारणवश, जबकि 25 साल पुरानी इंडस्ट्री हो चुकी है, लेकिन फिर भी किन्हीं कारणवश ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उस मुकाम पे नहीं पहुंची जहां पर कि ये पहुंचनी चाहिए थी। और उसका एक ही कारण है, मैं तो अपनी रिसर्च से आपको बताता हूं, सबसे बड़ा रीजन है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लोगों में इसके प्रति भ्रांतियां हैं। लोगों को लगता है ये मेंबर मेकिंग स्कीम है, लोगों को लगता है ये बेचने का काम है, ये पीछे पड़ने का काम है। इट्स अ कंसेप्ट। तो लोगों को, अच्छे लोगों को ये समझाना जरूरी है, उनको उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए। वी नीड टू कम्युनिकेट टू द स्ट्रेटा, जो सोशल स्टेटा है, जो हायर सोशल स्टेटा है, उनको ये समझाने की जरूरत है कि ये कंसेप्ट क्या है। हमें अवेयरनेस लाने की जरूरत है। बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग जो उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाई, उसका कारण यह है कि हो सकता है कि वो जो सही एक इंग्रेडिएंट चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए, वैसे लोग इसमें नहीं आते हैं। जनरली पीपल हु आर गेटिंग इनटू डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज आर द पीपल, यही सोचा जाता है कि भाई यार जो कोई कुछ काम नहीं कर रहा वो डायरेक्ट सेलिंग करे, जबकि ऐसा नहीं है। जब भी कभी एक अच्छे वैल्यू सिस्टम वाला आदमी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आता है तो वो फटाफट ग्रो करता है। एंड पीपल विद अ पुअर वैल्यू सिस्टम, दे कैन नॉट सक्सीड एनीवेयर, राइट। तो एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है ताकि लोग डिफरेंशिएट कर सकें कि एक मेंबर मेकिंग स्कीम में और एक जेन्युइन कंपनी में क्या फर्क है, राइट। और एक जेन्युइन कंपनी पैसा कहां से डालती है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, एक अवेयरनेस क्रिएट करना है। लीडरशिप डेवलपमेंट, डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट लीडरशिप। डायरेक्ट सेलिंग तो छोड़ दो, आप कोई भी एंटरप्राइज है, इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप। जितना अच्छा एक लीडर होता है उतनी अच्छी इंडस्ट्री होती है। और आज के समय में हम देखते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में लीडरशिप जनरेशन ही सबसे बड़ी बात है। अगर आप लीडर्स को डेवलप कर सकते हो, अगर लीडर्स को जनरेट कर सकते हो, तो आप डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल हो सकते हो। तो ये एक लीडरशिप सर्च एंड डेवलपमेंट का बिजनेस है। इट्स नॉट अबाउट लीडरशिप सर्च एंड स्नैच। ऐसा नहीं है कि भाई आप लीडर्स इधर उधर से लेके आओगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग में इंप्रूव करने की भी जरूरत है। तो पीपल नाउ डेज, बहुत सारे ट्रेंड ऐसे चल रहे हैं इंडस्ट्री में जिनको कि रिमूव करने की जरूरत है। एंड everywhere it happens. So we are going to provide a leader. We are going to provide people who are ready to take on the responsibility, right? उनको हम प्रोवाइड करने के लिए हमें जरूरत पड़ी कि हम लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए एक एजुकेशन के वे से जाएं। क्यों जाएं? क्योंकि एजुकेशन के वे से आपने देखा है हमेशा ही लीडर्स जाते हैं। आपने देखा ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस, एचएएस लोग क्लियर करते हैं, वो कहां से जा रहे हैं? एजुकेशन से होके जा रहे हैं। आप देखो, अगर आईएम्स में एक व्यक्ति होता है जो कि अपनी एमबीए करता है और उसके बाद सीधा जाके वो जीएम की पोस्ट पे बैठ जाता है, जोनल मैनेजर की पोस्ट पे बैठ जाता है। वो क्यों बैठ रहा है और क्यों लोग उसके प्रति लोग ऐसा उनको ओबे करने को तैयार होते हैं, उनको फॉलो करने को तैयार होते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है थ्रू एजुकेशन, और उन्होंने एक मैसेज दिया है कि वी आर इन अ पोजिशन वेयर इन वी कैन लीड यू इफेक्टिवली। तो वैसे ही अगर एजुकेशन के थ्रू हमारे डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स जाएंगे तो वो अच्छी तरह से एथिकली, ऑनेस्टली लीड कर पाएंगे अपने ग्रुप्स को, अपने नेटवर्क को। कनेक्टिंग द डॉट्स, हम टैप करना चाहते हैं जो मोर मैच्योर एक स्ट्रेटा है, जो कि हम अगर वैसे भी अक्सर देखेंगे, जैसे मान लो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से एक
बच्चा एमबीए करके जाता है या कोई अच्छी पढ़ाई करके जाता है, तो उसे पहले से पता होता है कि यार उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या उसने कैसे कैसे उसको काम करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा, उसको लीड करना पड़ेगा, उसको डिसीजन लेने पड़ेंगे, राइट। जबकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अभी तक किन्हीं कारणवश ऐसे लोग नहीं आ पाते हैं, और जो आते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं फटाफट। अगर एजुकेशन के थ्रू जाएंगे, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे एम्प्लॉयज हैं, अच्छे एजुकेटेड लोग हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, हाउसवाइफ्स हैं जो कि जिनके लिए डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही ज्यादा वायबल करियर ऑप्शन है, बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट, है ना। उन्हें अगेन कुछ एक मिसकंसेप्शन है जो उन्हें पता है, जो उन्हें लगती है, तो उनको डॉट्स को हमने कनेक्ट करना है किसी तरीके से। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो पोटेंशियल है और जो हमारा इंडिया का अनयूज पोटेंशियल है, जो अनएजुकेटेड यूथ है और हाउसवाइफ्स है और बहुत सारे ऐसे और लोग हैं जो कि बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के थ्रू, उनको हमने कनेक्ट करना है। रैशनैलिटी लानी है हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। एवरी कंपनी इज यूनिक। हम अक्सर ये बोलते हैं कि कई बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अपनी सबसे बड़ी एनिमी खुद ही होती है, बिकॉज पीपल स्टार्ट टॉकिंग इरैशनली अबाउट अदर कंपनीज। हमें ये समझना पड़ेगा एज अ डायरेक्ट सेलर, हर एक कंपनी अच्छी है, हर एक कंपनी के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। इट इज ऑल अबाउट कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स। आप जिस स्टेज पे हैं, आप जिस सोशल स्टेटा को बिलोंग करते हैं, आप जहां पर ज्योग्राफिकली रहते हैं, आपके लिए कौन सी कंपनी सूटेबल है। तो ये चीजें आपको कैसे पता चलेंगी? जब हम कंपेयर करते हैं सारी कंपनीज के प्रोज एंड कॉन्स, और ये हम डायरेक्ट सेलिंग उसके अंदर लाएंगे। तो जो भी बच्चा हमारे पास आएगा उनको हम सारी की सारी कंपनी के मॉड्यूल्स हम स्टडी करवाएंगे, एंड देन दे विल बी एबल टू चूज रैशनली कि उनके लिए कौन सी कंपनी सूटेबल है। इट इज नॉट अबाउट बीइंग ब्लाइंड फोल्डेड। अदरवाइज जिस कंपनी में आदमी जाता है उसके अलावा उसको कुछ नहीं दिखता है, एंड ही टॉक्स टॉकिंग इरैशनली अबाउट अदर कंपनीज। उसके लिए बस अपनी कंपनी के अलावा कुछ नहीं है, राइट। तो पीसफुल को एग्जिस्टेंस लाना की कोशिश है हमारी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा से। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट हाउ ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, वाई ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। सभी लोग बोलते हैं आपका वाई क्लियर होना चाहिए, वाई क्लियर होना चाहिए, आपके सपने होंगे तो आप क्लियर हो जाओगे। लेकिन सिर्फ सपनों से कुछ नहीं होता, हमें मतलब एक प्रूवन प्लान ऑफ एक्शन भी चाहिए, हाउ भी तो चाहिए। करेंगे कैसे? ऑफ कोर्स एवरीवन वांट्स टू सक्सीड, लेकिन क्या सब सक्सेसफुल होते हैं? नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि एक एक्शन प्लान नहीं है, एक साइंटिफिक प्रूवन प्रिडिक्टेबल प्लान ऑफ एक्शन नहीं है जिसपे चल के आदमी सक्सेसफुल हो। हम बात करेंगे हाउ की। बेसिकली वाई इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बट हाउ इज इक्वली इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाट आई बिलीव, राइट। एंड फाइनल जो हमारा इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोग्राम का, दैट इज प्रॉफिटेबल डायरेक्ट सेलर। हम चाहते हैं एक डायरेक्ट सेलर उसको एक प्रॉफिटेबल, प्रिडिक्टेबल, सस्टेनेबल इनकम स्ट्रीम हम प्रोवाइड कर सके। आज के समय में डायरेक्ट सेलर का जो एक सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा नहीं है। वो बहुत अच्छा क्यों नहीं है? बिकॉज अनफॉर्चुनेटली we have not been able to, one, because there are no entry barriers. अब एंट्री बैरियर्स नहीं है तो कोई भी आ सकता है। तो अदरवाइज कोई जॉब में सक्सेस चांसेस क्यों आदमी के ज्यादा होते हैं? क्योंकि पहले एक इंटरव्यू होता है, उसकी क्वालिफिकेशन होती है, प्री रिक्विजिट्स होती हैं। तो एक प्री रिक्विजिट्स होना वहां की एडवांटेज। डायरेक्ट सेलिंग में ये एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। बिकॉज कोई एंट्री बैरियर नहीं है तो कोई भी आ सकता है, और क्योंकि कोई एंट्री बैरियर नहीं तो कोई भी आ सकता है, राइट। तो हम ये चाहते हैं कि अच्छे लोग अगर इसमें आएंगे तो उनको हम एक प्रॉफिटेबल और प्रिडिक्टेबल, परपेचुअल, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग इज अ प्रोफेशन जहां पर तीसरी जनरेशन भी बहुत सारे लोगों की ऐसी है जो कि इस बिजनेस को कंटिन्यू कर रही है। तो एक ऐसी इनकम स्ट्रीम हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। सो दीज आर द प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स। वैल्यू प्रोपोजिशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग की वैल्यू प्रोपोजिशन, यू कैन सी द वन लाइन वैल्यू प्रोपोजिशन है, क्रिएटिंग अ मोस्ट फ्लेक्सिबल एंड रिवॉर्डिंग करियर ऑप्शन। एक ऐसी करियर ऑप्शन जिसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो। मैंने अभी बात की थी हाउसवाइफ्स की। बहुत सारी हाउसवाइफ्स अपना इनिशियल करियर सेक्रीफाइस करती हैं टू अपब्रिंग देयर चिल्ड्रन एंड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फैमिली। और बहुत सारी एजुकेटेड हाउसवाइफ्स हैं जो कि सोच रही हैं कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना है, कुछ ना कुछ करना है। सो डायरेक्ट सेलिंग इज अ ग्रेट करियर ऑप्शन फॉर देम। और इससे ही क्लियर हो जाता है क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें 74%, 74% डायरेक्ट सेलर्स आर फीमेल्स। तो एक फ्लेक्सिबल और रिवॉर्डिंग करियर ऑप्शन ना सिर्फ हाउसवाइफ्स के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग को टेकअप करते हैं एज अ करियर, एंड बाय द टाइम देयर स्टडीज आर ओवर दे आर अर्निंग ह्यूज। दे आर अर्निंग, इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं कि उनको मतलब वो compete करते हैं अपने जैसे जो बहुत टॉप एंड कॉलेजेस से जो एमबीए कर रहे हैं या कहीं से कर रहे हैं,
तो उस लेवल तक वो पहुंच जाते हैं, एंड इट्स अ वेरी वेरी रिवॉर्डिंग करियर ऑप्शन विच गिव्स यू अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी, टाइम एंड मनी फ्रीडम, राइट? सो फर्स्ट मूवर्स है हम, मैंने आपको बताया बहुत सारे लोग, अभी तक कहीं भी ऐसा कुछ भी शुरू नहीं हुआ है. इट्स अ यूनिक अपॉर्चुनिटी वेयर इन स्टूडेंट कैन अर्न वाइल ही इज लर्निंग ओनली. तो जैसा आपको मैं आगे भी बताऊंगा, इस कोर्स के दौरान ही, 1 साल का जो कोर्स है उसके दौरान ही एक जो स्टूडेंट होगा वो अर्न करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि लास्ट के जो 4 महीने हैं वो पेड इंटर्नशिप के महीने हैं, और बहुत ही नॉमिनल हमने इसकी फीस रखी है. और जो भी मुझे ऐसा लगता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि बाय द टाइम अ पर्सन फिनिशेस हिज कोर्स, हो सकता है वो अपनी पूरी की पूरी फीस रिकवर कर ले, राइट? गारंटेड पेड इंटर्नशिप्स हैं, बहुत सारी आईडीएसए का सपोर्ट है, बहुत सारी कंपनीज के जो फाउंडर्स हैं उनके साथ मेरी बात हुई है. एवरीवन इज सो सपोर्टिव टू द कॉज, हर एक आदमी सपोर्ट करने के लिए तैयार है. तो अच्छी पेड इंटर्नशिप्स होगी. इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप का ये मॉडल है. इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप को, मेरा ये फर्म बिलीफ है कि अगर कोई इंडस्ट्री है जो कि इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप को पूरी तरह से जिसको बोलते हैं कि उसमें पूरी तरह फिट बैठती है, तो वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है. इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है? इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप है एक आम आदमी को एंटरप्रेन्योर बनने का जो मौका दे, एक आम आदमी को. अदरवाइज लोग एंटरप्रेन्योर बनने से क्यों डरते हैं? उन्हें लगता है यार उनका बहुत सारा समय वेस्ट हो जाएगा, उन्हें लगता है बहुत सारा पैसा लगेगा, उन्हें लगता है बहुत सारे रिसोर्सेज लगेंगे, कहीं बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ेगी, कोई ये बनाना पड़ेगा, ऑफिस बनाना पड़ेगा, एम्प्लॉइज हायर करने पड़ेंगे, है ना? लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा है जिसमें कि ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है, एंड स्टिल अ पर्सन कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर. तो अगर इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप और डायरेक्ट सेलिंग को देखें तो दे फिट लाइक हैंड इन ग्लोव, एक दूसरे से बिल्कुल बहुत ज्यादा ये मेल खाते हैं. और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा जरिया है जिससे इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छी तरह से हम इसको आगे लेके चल सकते हैं. प्लान ऑफ एक्शन है, मैंने आपको बताया था कि प्लान ऑफ एक्शन जरूरी है, हाउ इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से चलना है. और ये जो चीजें हैं ये रिसर्च पे बेस्ड है, ये साइंटिफिक बेस्ड है. जो भी चीज रिसर्च की जाती है वो ट्रूथ होता है, राइट? इट इज डीम्ड टू बी अ ट्रूथ. और हमने जो मॉडल बनाए हैं रिसर्च पे बेस्ड है, सारे की सारी प्रूवन है, ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं, इनके पायलट प्रोजेक्ट्स हैं. हम एक पायलट हम कर भी रहे हैं एक कंपनी के साथ, इन द इंटरेस्ट ऑफ आईडीएसए, आई विल नॉट नेम द कंपनी, बट it is proving very very successful also, right? And we'll provide an entire toolkit for a direct seller to succeed in industry, right? तो हर एक प्रोफेशन की तरह डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन के भी कुछ टूल्स हैं जो हमें चाहिए, और उसी से वो सक्सेसफुल हो सकता है. करियर प्रोग्रेशन प्लेसमेंट मॉडल है, वन ऑफ इट्स काइंड है, अनऑर्थोडॉक्स है. कभी भी वैसा सोचा नहीं गया हम एक प्लेसमेंट मॉडल भी देंगे. क्यों देंगे प्लेसमेंट मॉडल जबकि एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि हमारा बेंट ऑफ माइंड ही वही है. अगर आप एक एमबीए के बच्चे को 25, 30, 50 हजार रुपए की नौकरी दे दोगे, वो खुश है, चाहे उसको अगले फिर 10 साल तक उसी सैलरी पे रहना पड़े. लेकिन अगर आप बोलोगे कि भाई अभी से, एंटरप्रेन्योरशिप कैसा होता है? एंटरप्रेन्योरशिप में आपको शुरू में तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने ऊपर, और इट इज लाइक ओनली आफ्टर 6 months, 1 साल बाद आप कमाना शुरू करते हो. लेकिन हमारे अंदर उतनी पेशेंस है नहीं, हमारे बच्चों के अंदर उतनी पेशेंस नहीं है. तो एक करियर प्रोग्रेशन हम ऐसा यूनिक प्लेसमेंट मॉडल दे रहे हैं जिसमें आपको जॉब की सिक्योरिटी भी मिलेगी शुरू में, और आप आहिस्ता आहिस्ता 1 साल के अंदर you'll get into entrepreneurship as well. तो इनिशियल जॉब सिक्योरिटी प्लस एंटरप्रेन्योरल फ्रीडम, इसको हम कंबाइन करके दे रहे हैं. कैसे दे रहे हैं हम आपको आगे बताएंगे. अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, 1 साल का डिप्लोमा होगा, कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलर कोर्स है. हमें बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं जो बोलते हैं कि सर ऑनलाइन होगा तो हम कर लेंगे. तो ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हो रही हैं. इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूं. अभी स्थितियां ऐसी है कि अभी इनिशियल तो ऑनलाइन ही चलना है ना. हो सकता है पूरा कोर्स, पूरा जो फर्स्ट बैच है वो भी ऑनलाइन चले, लेकिन अगर गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल, गवर्नमेंट की ओपनिंग हुई और गवर्नमेंट ने बोला कि भाई बच्चों को यूनिवर्सिटीज में बुलाया जाए, तो आपको आना पड़ेगा, है ना. ये चीजें मैं पहले क्लियर कर देता हूं. इट्स अ रेगुलर कोर्स जहां पर कि अभी की स्थितियों को छोड़ दो, जब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में ये ऑन कैंपस कोर्स होगा. इट वुड नॉट बी एन ऑनलाइन कोर्स, राइट? और हम सारी चीजें कवर करेंगे, थ्योरीज, कंसेप्ट्स, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, डायरेक्ट सेलिंग के सब कुछ हम कवर करेंगे इसके अंदर. 8 महीने का कोर्स वर्क होगा, 4 महीने की इंटर्नशिप होगी. 8 महीने के कोर्स वर्क में 2 ट्राइमेस्टर्स होंगे जिसमें हम बहुत सारे कोर्सेज, उनको मतलब 12 कोर्सेज हम पढ़ाएंगे, जो सारा का सारा अभी बताऊंगा क्या पढ़ाएंगे. और उसके बाद 4 महीने या तो उनकी चॉइस की कंपनी या फिर हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे कंपनीज, उसमें वो इंटर्नशिप कर सकते हैं.
ये सारी चीजें हम उसके अंदर पढ़ाएंगे। कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, हिस्ट्री क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, इवोल्यूशन क्या है, मेजर प्लेयर्स कौन कौन से हैं उनका, बल्कि जो मेजर प्लेयर्स है उनका एक मॉड्यूल अलग से भी हम पढ़ाएंगे, ताकि सो दैट न्यू पीपल कैन एक्चुअली चूज फ्रॉम द कंपनीज दैट कौन सी कंपनी उनके लिए ज्यादा सुटेबल है। कंपनी तो सभी अच्छी है ना, बहुत सारी कंपनीज अच्छी हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, गाइडलाइंस क्या है। 99% डायरेक्ट सेलर जो इस समय इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, दे नो नथिंग अबाउट इट। उनको सिर्फ ये पता है कि गाइडलाइंस रिलीज हुई है, वो क्या बोलती हैं क्या नहीं बोलती कुछ नहीं पता। बल्कि जो पोंजी स्कीम में भी काम कर रहे हैं लोग, स्कीम्स में भी काम कर रहे हैं, मनी सर्कुलेशन स्कीम्स में जो काम करते हैं, वो भी बोलते हैं जी डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस आ गई, अब हम लीगल है ना। मतलब दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग कि लीगल क्या है, पोंजी स्कीम क्या है, कौन सी कंपनी जेन्युइन है, कौन सी नहीं है। सेल्स के बारे में हम पढ़ाएंगे। सेल्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनीवन्स लाइफ। एवरीवन इज सेलिंग, बट somehow people are apprehensive about selling। लोग थोड़ा डरते हैं सेल्स के नाम से। मैं सेल्स ही पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में प्राइमरली। तो सेल्स तो एक नोबल काम है, एक बढ़िया काम है, बहुत अच्छा काम है। आप लोगों की हेल्प कर रहे हो। अगर आप लोगों की हेल्प नहीं कर रहे हो, जो भी चीज आप बेच रहे हो उससे आप लोगों की हेल्प नहीं कर रहे हो, उनको सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, तो शायद आप गलत कंपनी में हो। आपको फिर सेल्स आप कभी नहीं कर पाते अगर आपको खुद ही विश्वास नहीं है प्रोडक्ट के ऊपर, राइट। एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाएंगे, और ऑफ कोर्स डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग के बगैर तो कुछ भी पूरा नहीं होता आजकल। कम्युनिकेशन स्किल्स, पीपल स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, इंटेग्रल पार्ट ऑफ एनी सक्सेसफुल प्रोफेशनल। कोई भी सक्सेसफुल प्रोफेशनल है, इनके अलावा वो सक्सेसफुल हो नहीं सकता, राइट। इसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स इन डायरेक्ट सेलिंग। मेरा पीएचडी का रिसर्च टॉपिक रहा है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स इन डायरेक्ट सेलिंग, और 6 साल की एक कठिन तपस्या के बाद हमने निकाले फैक्टर्स जो कि क्रिटिकल है, जिनके साथ ही आदमी सक्सेसफुल हो सकता है बिजनेस में। और अगर इनमें से एक भी चीज छूट जाएगी, आदमी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इट इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। हमने निकाले हैं चीजें, और रिसर्च से निकली हैं ये। बहुत सारे जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हुए हैं उनसे निकली हैं ये चीजें, राइट। और हमने इसका पूरा एक एक्सपेरिमेंट किया था 2 साल का, जिससे ये चीजें निकली। सपोर्टिव फैक्टर्स क्या है, और फाइनली हम जो इंडस्ट्री के लेजेंड्स हैं उनसे पढ़ाएंगे। एक और चीज जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी कभी लैकिंग मुझे लगती है, वो ये लगती है कि वो लोग उस चीज को पढ़ा रहे हैं जिन्होंने उस चीज को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। सेल्स वो लोग पढ़ा रहे हैं कई बार जिन्होंने कभी अपनी जिंदगी में सेल्स नहीं की। एंटरप्रेन्योरशिप वो पढ़ा रहे हैं जिन्होंने नौकरी के अलावा कभी सोचा ही नहीं है जिंदगी में कुछ और, तो वो नहीं पढ़ा सकते एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। तो हम आपको उन लोगों से, जो भी हमारे स्टूडेंट्स होंगे, उनको हम इंडस्ट्री लेजेंड से पढ़ाएंगे। हम उन लोगों से पढ़ाएंगे जो कि वो रास्ता पार कर चुके हैं, राइट। केस स्टडीज होंगी, ये सारा का सारा कोर्स वर्क होगा, और डिटेल में भी कभी आपको इसके बारे में बता सकते हैं। गेट सेट ग्रो एक मैनुअल है जो कि अगेन रिसर्च बेस्ड मैनुअल है, और बहुत सारे साइंटिफिक टूल्स इसके अंदर है, जिसपे अगर फॉलो किया जाए तो 100% सक्सेस प्रिडिक्टेबल है। अगर आप उसी सारे के सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, जो भी कुछ बताया जाता है, जो बेसिक्स है उनको आप फॉलो करते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है आपकी सक्सेस, राइट। तो ये इसका एक्सेस हम देंगे। हर एक कंपनी के कंपनसेशन मॉडल के हिसाब से अलग तरीके से इसको डिजाइन किया जाएगा। प्लेसमेंट आउटकम्स मैंने आपको बताया, क्योंकि हमारा थॉट ही प्लेसमेंट्स की तरफ होता है। पेड इंटर्नशिप होगी, आपको कुछ पैसा वहां भी मिलेगा, 7, 8, 10 हजार रुपए जो भी कंपनी ऑफर करेगी 4 महीने में, तो 25, 30, 40 हजार रुपए तो आपको इंटर्नशिप में ही वापस आ जाएगा। और कस्टमाइज प्लेसमेंट ऑफर्स, ये आपको समझने की जरूरत है। कस्टमाइज प्लेसमेंट ऑफर का मतलब क्या है? जनरली जब भी हम कभी प्लेसमेंट्स की बात करते हैं तो बैचेस में होती है। तो कोई एक, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में एमबीए के लिए कोई कंपनी आती है, मान लो आईसीआईसीआई आ गया बैंक, तो वो बोलते हैं जी हाँ ठीक है, 7-8 लाख रुपए के पैकेज के ऊपर हम 15 बच्चे ले लेंगे, है ना, 15 बच्चे या जितने भी उनको लगता है, तो सबके सब सेम पैकेज पे जाते हैं, राइट। यहां पर क्या होगा, आपकी इंटर्नशिप में आपकी परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी। हमें हमेशा ये बात समझनी पड़ेगी कि परफॉर्मेंस का सीधा सीधा रिश्ता है आपके रिवॉर्ड से, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में खासकर। तो आपकी इन 4 महीने में जो इंटर्नशिप होगी, जो ऑफकोर्स पेड होगी, उसमें कुछ आपको पैसे मिलेंगे, राइट। लेकिन इन 4 महीने के अंदर आपकी परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी कंपनी के द्वारा, और जिस भी कंपनी में आप परफॉर्म कर रहे हैं वो कंपनी देखेगी कि आपने कुछ अच्छा किया है। जितना अच्छा आप परफॉर्म करेंगे 4 महीने में, उतना अच्छा आपको प्लेसमेंट ऑफर मिलेगा। हो सकता है कोई कंपनी, सेम कंपनी, एक बच्चे को ये बोले कि जी आपका जो हम पैकेज है वो इतना 50,000 रुपए आपको महीने का देंगे, हो सकता है दूसरे को बोले वो 10,000 रुपए देंगे, राइट। बिकॉज इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन हाउ यू परफॉर्म इन दोज इंटर्नशिप पीरियड, राइट। प्लेसमेंट मॉडल है, मैंने आपको बताया, अनऑर्थोडॉक्स है, हाइब्रिड एंटरप्रेन्योर मॉडल है। हाइब्रिड, आजकल सब चीजें हाइब्रिड है, तो प्लेसमेंट मॉडल्स को भी हाइब्रिड होना ही पड़ेगा, राइट।
और ये क्या चीजें हैं मैं आपको बताता हूं कि बिजनेस एसोसिएट मॉडल और मिनिमम गारंटी मॉडल थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन मैं आपको कर देता हूं इसको। बिजनेस एसोसिएट मॉडल ऐसा है, मान लो आपने 4 महीने खूब अच्छा परफॉर्म किया किसी कंपनी में, XYZ कंपनी में आपने काम किया, डायरेक्ट सेलिंग की जो जेन्युइन कंपनी है जिसका आपको अंडरस्टैंडिंग है, और उसमें आपने काम किया, और उसके बाद वो कंपनी को आपका परफॉर्मेंस अच्छा लगा, तो वो हो सकता है आपको बोले कि मैं तुम्हें 30,000 रुपीज पर मंथ इज योर बिजनेस एसोसिएट फी, जो कि फिक्स है। उसके अलावा जो भी आप बिजनेस कमीशन या इंसेंटिव्स अर्न करेंगे वो अलग से, राइट। और ये 1 साल के लिए या 6 मंथ्स के लिए, 8 मंथ्स के लिए, जो भी कंपनी के साथ पैक्ट होगा, बिकॉज इट्स अ कस्टमाइज्ड प्लेसमेंट ऑफर, राइट। तो कुछ भी हो सकता है, आप जितना कन्विंस कर सको, जितना कंपनी आपके उससे परफॉर्मेंस से खुश हो, उतना वो आपको बोल सकती है। 20, 25, 40, 50, 60, जितना मर्जी, है ना, जो भी कंपनी ने फिक्स रखना है वो आपका एक फिक्स है। उसके अलावा वो मतलब आपको एक तरीके से जॉब सिक्योरिटी मिल गई 1 साल के लिए। और अगर आप प्रॉपर प्रिंसिपल्स के ऊपर चलते हैं तो आप उसको बाईपास कर लोगे, तो दे विल विड्रॉ इट आफ्टर 1 मंथ और समथिंग। 1 महीने के बाद वो विड्रॉ कर लेंगे उसको, जो आपका बिजनेस एसोसिएट फी थी। और बाकी आप फिर, क्योंकि उस समय आप अच्छा कमाना स्टार्ट कर दोगे, तो यहां पर भी क्या हो रहा है, इनिशियल जॉब सिक्योरिटी आपको मिल रही है, और साथ ही साथ में एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सको और आप एक एंटरप्रेन्योरल रास्ते पे चल सको। मिनिमम गारंटी मॉडल भी थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन यहां पर आपका फिक्स अमाउंट ऐसा नहीं होता कि फिक्स और अलग अलग होते हैं, एक्सक्लूसिव नहीं होते, ये इंक्लूसिव होते हैं। सिर्फ यही फर्क है बिजनेस एसोसिएट और मिनिमम गारंटी मॉडल में। मिनिमम गारंटी मॉडल में आपका जो कंपनसेशन है वो इंक्लूसिव होगा, तो कंपनी बोलती है कि आपको ओवरऑल हम महीने का 60,000 देंगे या 70,000 देंगे, तो उसमें से जितना आप इंसेंटिव अर्न कर लेंगे वो इंसेंटिव आपका है, उसके अलावा जितना बचता है वो हम पे करेंगे। मान लो कंपनी ने आपको 50,000 रुपीज की मिनिमम गारंटी दी है, उसमें अगर आप 15,000 फर्स्ट मंथ में आपने 15,000 अर्न किया अपनी कमीशन से, तो बाकी 35,000 रुपए कंपनी आपको दे देती है, राइट। जिस दिन आप 50,000 से ऊपर चले जाते हैं उस महीने MG मिनिमम गारंटी आपकी खत्म हो जाती है, क्योंकि आपने, कंपनी ने आपको प्रॉमिस किया था कि आप कम से कम 50,000 रुपए हमसे लेंगे। और ये भी डिपेंड करता है साल के ऊपर। और अगेन मैं आपको बता देता हूं कि बिजनेस एसोसिएट मॉडल, मिनिमम गारंटी मॉडल, ये दोनों के दोनों मॉडल्स वुड बी बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी ने बोल दिया बिजनेस एसोसिएट मॉडल तो आप बोले जी कोई बात नहीं, अब तो कंपनी ने देना तो है ही इतना, तो मैं तो तनख्वाह में ही खुश हूं, मेरे को इंसेंटिव नहीं चाहिए। तो ऐसा होगा नहीं, जैसा कहीं भी नहीं होता। किसी भी जॉब में आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट में एक सिंपल सा नियम है, बोलते हैं परफॉर्म और पेरिश, या तो परफॉर्म करो या फिर आप फिट नहीं हो उसके लिए। तो ये सारे के सारे थोड़ा बहुत टारगेट बेस्ड या जो भी कुछ इनका एक, दे विल बी सब्जेक्ट टू द फ्रेमवर्क दैट इज बीइंग डिसाइडेड बाय द कंपनी। और ऑफ कोर्स जैसा हर एक प्लेसमेंट ऑफर में होता है, ये आपकी और उनकी दोनों की, दे विल ऑफर यू समथिंग एंड यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस होती है, उसके बाद ही ये चीजें चलती हैं। ऑल इन ऑल मेरा बोलने का मतलब यह है कि द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज प्रिटी ऑसम, राइट। तो हम जो फी वगैरह भी जो मैं आपको अभी बताऊंगा बड़ा नॉमिनल है। किसके लिए बेनिफिशियल है? पहली बात, ग्रेजुएट्स जो कि डायरेक्ट सेलिंग को एज अ करियर लेना चाहते हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ हैं बहुत सारे, मैंने आपको बताया, और उन्हें वो ढूंढ रहे हैं कि कहीं 10,000 की नौकरी मिल जाए, 15,000 की नौकरी मिल जाए। डायरेक्ट सेलिंग उन्हें लगता है कि ये उनको कभी डायरेक्ट सेलिंग के प्रोफेशन ही नहीं लगता है ना। लेकिन जब फीस देता है आदमी और जब उसके बारे में पढ़ाई करता है और जब समझ में आती है तो लगेगा प्रोफेशन, राइट। तो ग्रेजुएट्स हु आर विलिंग टू टेक अप डायरेक्ट सेलिंग एज अ करियर। एजुकेटेड हाउसवाइफ्स, अगेन मैंने आपको बताया, एक बहुत ज्यादा बड़ा इनके लिए एक यहां पर एक अपॉर्चुनिटी है। पीपल लुकिंग टू क्रिएट एन एडिशनल इनकम स्ट्रीम, राइट, अपने जॉब के साथ। वर्ड्स ऑफ डायरेक्ट सेलर, बहुत सारे डायरेक्ट सेलर जो बहुत अच्छा यहां से अर्न करने हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी इसके बारे में सीखें, इसके बारे में समझें, और वो कर सकते हैं। या कुछ कंपनीज भी अपने किसी अच्छे डायरेक्ट सेलर को कंपनीज अपने स्पॉन्सर कर सकते हैं कि जाओ और थोड़ी फॉर्मल एजुकेशन लेके आओ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, सो दैट यू कैन इवॉल्व इनटू अ ग्रेट लीडर, राइट। गेस्ट लेक्चर्स के लिए ये सारे लोग हैं जिन्होंने की एक्सेप्टेंस दिया है। इनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, राइट। सारे स्टॉलवर्ड्स हैं, अलग अलग कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये सारे लोग इतने बैलेंस्ड हैं कि इन्हें पता है कि डायरेक्ट सेलिंग अगर फ्लरिश करेगी तो एज एन इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी, राइट। तो आई विल नॉट टेक द नेम्स ऑफ द कंपनीज, बट ऑल ऑफ देम आर लाइक लेजेंड्स, और सभी के सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे लोग हैं और बहुत ज्यादा विजडम है इनके पास शेयर करने के लिए। इनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, मैंने बेस्ट इंटरेस्ट में थोड़े से लोगों के नाम रखे हैं, और वो भी सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। प्रोग्राम का आउटकम फाइनली हम बात करते हैं
एक इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरियल मॉडल हमने डेवलप करना है, ग्रेजुअली शिफ्टिंग द एम्प्लॉय माइंडसेट टुवर्ड्स एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। लीडरशिप डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं और एक 100% प्रिडिक्टेबल और डुप्लीकेटेबल सिस्टम की बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं स्टैकिंग, बल्क परचेजिंग, होर्डिंग, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग से हमें बाहर निकालने हैं। कमियां हर एक इंडस्ट्री में है, डायरेक्ट सेलिंग में भी है, बट हमको इकट्ठे मिलकर उनको इरेडिकेट करना है, राइट। एम्पिरिकली मीन साइंटिफिकली हमने एस्टेब्लिश करना है एक साइंटिफिकली डेवलप्ड मॉडल को, ताकि लोग उस पर चले और सक्सेसफुल हो सके। प्रोडक्टिविटी और एक्टिविटी को डीलिनिएट करना है, बिकॉज जॉब्स में हम जाते हैं तो एक महीने में हमें समझ में आ जाता है कि अगर हम प्रोडक्टिव है कि एक्टिव है। डायरेक्ट सेलिंग में हमें बताने वाला कोई नहीं है ना। तो हमें ये अपने आप को हमें इस तराजू पे तोलना पड़ेगा कि हम प्रोडक्टिव है या एक्टिव है। करोड़ों डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, लेकिन उनमें से कितने लोग कंट्रीब्यूटर्स हैं, कितने लोग एक्टिवली बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, हम सब जानते हैं, राइट। एंड गेटिंग अ टेस्टिमोनियल टू प्रूव द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की क्या वैल्यू है लोगों के सक्सेस में, और खासकर डायरेक्ट सेलिंग में, ये हम इसका एक टेस्टिमोनियल, इसका एक प्रूफ हम प्रोवाइड करने की कोशिश करना चाहते हैं, सो दैट जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की क्रेडिट वर्दीनेस है वो कई गुना बढ़ जाएगी, हजारों गुना बढ़ जाएगी। मैं तो ये एनविजन करता हूं कि इन द कमिंग नेक्स्ट 2 to 5 years आयंस में, बड़े बड़े एफएमएस में, बड़े बड़े कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, वहां पर डायरेक्ट सेलिंग जब पढ़ाई जाने लगेगी, तो फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का क्या एक सोशल दायरा होगा, एक क्या सोशल एक्सेप्टेंस लेवल होगा, क्या उसकी परसेप्शन होगी, यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। फाइनली प्रोग्राम फी 99,000 है, एक्चुअल प्रोग्राम फी 1,57,000 थी, राइट। और हमने इनॉग्रल ऑफर में इसको 99,000 है। बहुत सारे जगहों से इसके ऊपर हमें स्कॉलरशिप्स मिली हैं जो कि एडजस्ट करके अभी ये 99,000 इनिशियल ऑफर है। मैं एक और बात बताता हूं, कभी भी एक अच्छे व्यक्ति को, एक अच्छा आदमी जो होगा, एक अच्छा जो सूटेबल कैंडिडेट होगा, उसके लिए फीस को हम आड़े नहीं आने देंगे, राइट। तो और भी कुछ किया जा सकता है, आप कांटेक्ट कीजिएगा काउंसलर को। ये कांटेक्ट नंबर्स हैं, आपको ये उसमें भी मिल जाएंगे जो फेसबुक के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिलेंगे। कांटेक्ट नंबर्स हैं, पोर्टल है फर्स्ट यूनिव, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट यूनिव के ऊपर इसका एक पूरा का पूरा मूव डेवलप किया है, और वहां पर जाके आपको इसकी जानकारी भी मिल जाएगी, ये सारी इंफॉर्मेशन वहां भी मिल जाएगी। ये चीजें, एडमिशन फॉर्म और वेबसाइट www.shuliniuniversity.com पे आप जाएंगे तो वहां से भी आपको एडमिशन के लिए रूटिंग हो जाएगी। तो ये प्रेजेंटेशन है। आई होप कि मैं आपको इसके बारे में कुछ अच्छी जानकारी दे पाया और मैं रिजॉल्व कर पाया आपकी क्वेरीज।